नमस्कार दोस्तों। मैं हूं केदार विश्वकर्मा। शुरू करते हैं। आज का विषय, मुबारक हो, आपने महिले बेटे का जन्म दिया है। आपने पहले बेटे बांग्लादेश को 1971 में अलग करने के बाद बड़े ही कष्टकारी प्रसव पीड़ा को सहते हुए 11 अगस्त 2026 को मंझले बेटे बलूचिस्तान को जन्म दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप ही केवल दुनिया में एकमात्र जिंदा कौम है। इसलिए तो 1947 में आप सक्सेसफुल पिता के रूप में उभरे, पर 1971 में आपके बड़े बेटे नालायक निकला, इसलिए उसे अलग कर दिया। अब मंझले बेटे ने 1947 से आरोप लगा रहा था, आप पिता के रूप में अच्छे से परवरिश नहीं कर रहे हैं, हमेशा सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं, इसलिए अब्बा जान मुझे आज़ादी दे दीजिए। पर अब्बा जान इतने कठोर थे कि मुझसे जुबान लड़ाता है, लो मैं तुम्हें कभी जन्मने ही नहीं दूंगा। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, महिला बेटा भी बागी निकला, आतंकी निकला, मेरे सुर में सुर मिलाकर बात नहीं करता, इसलिए 13 अगस्त को एयर स्ट्राइक कर दिया, 27 लोगों को जान ले ली। आज पाकिस्तान एक असफल पिता के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हमेशा कटोरा लिए भीख मांगने को तैयार बैठा है। इसलिए बार बार विफल पिता के पास गिड़गिड़ाना क्या, लो अब हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे कहकर जन्म लेने का इंतजार करने लगा। और लंबी लड़ाई के बाद 11 अगस्त को आखिर में बलूचिस्तान ने जन्म ले ही लिया। 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता दिवस घोषित करने के साथ ही पाकिस्तान का प्रसव पीड़ा इतना बढ़ गया कि वह दर्द से छटपटा रहा था। पाकिस्तान का सारा बदन वेदना से इतना करा रहा था कि जो माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वही हाल इस देश का था। पाकिस्तान के गर्भ में 80 वर्षों से पल बढ़ रहा यह शिशु जब 11 अगस्त को पदार्पण करता है तो सारी दुनिया हैरान रह गई। बच्चे का नामकरण द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के रूप में हुआ, पर बच्चे का जन्म लेते ही पाकिस्तान ने कंस मामा की तरह अपने F-16 फाइटर विमान से एक एक कर 27 दुश्मनों को मार डाला। शहबाज मुनीर की जोड़ी के सामने बलूचिस्तान नामक बच्चा जन्म ले और हमारे ही सामने खेलते हुए बड़े हो, जो भविष्य में कृष्ण के रूप में पल बढ़कर कंस के रूप में शहबाज मुनीर को ख़त्म कर दे, इसे वह कैसे बर्दाश्त कर ले। देवकी और वासुदेव के पुत्र को जिस तरह से कंस ने कारागार में एक एक को मार डाला था, उसी तरह ये दोनों भाई अभी से ही बलूचियों को सफाया करने पर तुल गए हैं। सुराब के गिदर में एयर स्ट्राइक कर 27 लोगों के मारे जाने में महिलाएं बच्चे भी शामिल है, जिससे बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों में आक्रोश भड़क उठा है। वैसे बलूच लिबरेशन आर्मी के आगे पाकिस्तानी सुरक्षा बल बेबस नज़र आ रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जवान जहां तहां मारे जा रहे हैं। अब देखना है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में अल्लाह कितना सहयोग कर पाते हैं। इस तरह पाकिस्तान में हालत बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। POK से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान से खपा है, मतलब पूरी पाकिस्तान अभी अंदर से जल रहा है। बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताने वाले मीर यार बलोच ने घोषणा की, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और 11 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। ब्रिटिश कानून के तहत भारत की दूसरी रियासतों की तरह कलात के पास भी यह अधिकार था कि वह अंग्रेज़ों के जाने के बाद अपना राजनीतिक भविष्य खुद चुने। कलात के खान का तर्क था, अंग्रेज़ों के साथ की संधि का दर्जा बाकी रियासतों से अलग है, इसलिए वे भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल न होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने रहेंगे और 11 अगस्त को आज़ादी के रूप में मनाएंगे। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1947 में कलात ने भारत सरकार से संपर्क किया था, लेकिन वह भारत में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान को मान्यता दिलाने और दिल्ली में एक ट्रेड एजेंसी खोलने के इजाज़त मांगने के लिए था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के जाने के बाद कलात के खान के पास बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कलात के पास था। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटेन, पाकिस्तान और कलात के बीच हुए समझौते के बाद कलात को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तभी से बलूचिस्तान इसे अपनी आज़ादी के दिन के रूप में मानता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गंदी नज़र दूसरे की बहु बेटी हुई ज़मीन जायदाद हड़पने के मामले में सबसे ज़्यादा रही है।
तब फिर बलूचिस्तान कैसे उसकी गंदी नज़रों से बच पाते। 7-8 महीनों में ही जिन्ना ने अपने चिले चपाटे के साथ बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया और अपनी जान बचाने के एवज में खान को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। बलूच जनता और कई बड़े बड़े नेताओं ने इस विलय को जबरन कब्जा माना, जिसके बाद से वहाँ आज़ादी की चिंगारी भड़क उठी। इसी समय सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने बलपूर्वक इसे कुचल दिया। तब से लेकर अभी तक जंग जारी है और लगातार संघर्ष जारी रखते हुए 11 अगस्त 2026 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को नामित कर दिया। बलूचों द्वारा एक नए देश के ऐलान ने और पाकिस्तान से आज़ाद होने और एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को ऐलान से पाकिस्तान के बीरू और जय की जोड़ी शहबाज मुनीर गहरे सदमे में इतना पहुंच गया है कि पाकिस्तान का हार्ट अटैक न हो जाए और पीओ के भी कहीं हाथ से न निकल जाए। पर मेरा बलूचियों से अपील, आप धैर्य के साथ अपना संघर्ष जारी रखें। कृष्ण को भी मारने के लिए कंस ने पूतना जैसी राक्षसी से लेकर बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, पर विधि के विधान के आगे कंस का कोई वश न चला था। आप भी डट कर पाकिस्तान के हमले का जवाब देते रहिए। उसका बचा खुचा जो भी ताकत वह भी ख़त्म हो जाएगा। तब फिर कौन आपके सामने टक्कर लेने की कोशिश करेगा। मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान माँ चुकिन बलोच नहीं अपनाया है। उन्होंने अपना राष्ट्र ध्वज पेश किया है और अपनी मुद्रा बलूची फालूस जारी शुरू की है। उन्होंने अपना शासन प्रणाली विकसित की है और कहा है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा न कहे। बलूच राष्ट्रवादी और स्वतंत्र आंदोलनों से जुड़े लोगों द्वारा माँ चुकेन बलूचनी को बलूचिस्तान का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि मजीद गवादरी द्वारा रचित यह गीत बलूच लोगों की पहचान, स्वाभिमान, साहस, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है। यह राष्ट्रगान बलूच युवाओं और वीरों के आत्मसम्मान, निडरता और स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करता है। इसमें कहा गया है कि बलूच लोग अपनी पूर्वजों और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और किसी भी उत्पीड़न या दबाव के आगे झुकते नहीं है। माँ चुके बलूचानी, माँ का पोगन पिसानी, हम बलूच के बेटे संतान हैं, अपने पूर्वजों के स्वाभिमान के रक्षक है। माँ लज्जन गवारनी, हम अपनी माताओं बहनों के गौरव सम्मान का प्रतीक है। इसी बीच मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के अन्य देशों के साथ भारत से भी नए देश के रूप में मान्यता देने के लिए अपील की है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अन्य देश भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। पर इजराइल की सरकार ने इसमें ज़्यादा रुचि दिखा रही है। अब देखना है कि बलूचिस्तानियों का नया सपना कब पूरा हो पाता है। इस तरह पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बेहद तनावपूर्ण, हिंसक और अस्थिर बनी हुई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूची विद्रोही संगठनों के बीच संघर्ष चरम पर है, जिसमें हालिया हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई के कारण व्यापक हिंसा, इंटरनेट व मोबाइल सेवाओं के ठप होने और क्षेत्र में भारी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सेना ने धोखे से बलूचिस्तान पर हमला किया, बंदूक की नोक पर इस इलाके को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। इसीलिए बलूच लोग 14 अगस्त को गुलामी का दिन मानते हैं और 11 अगस्त को अपना असली राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
इस बार का 11 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपचारिक जश्न नहीं था, बल्कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा रोड मैप पेश किया। अलग पासपोर्ट और करेंसी उन्होंने कहा कि बलूच नेतृत्व ने ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द बलूचिस्तान का एक अपना आधिकारिक पासपोर्ट, अपनी करेंसी, दुनिया के देशों में अपने एम्बेसीज खोलेंगे।